नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। वैशाली के लालगंज के बसंता जहानाबाद घाट पर लगा भूतों का मेला, कन्नरों ने बच्चों को दिया आशीर्वाद। पटना के गर्दनीबाग में चौथे दिन भी एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, हवन कर राज्य सरकार के सामने रखी अपनी मांग। गोपालगंज के हथुआ में मुखिया के भाई ने एसडीओ पर मारपीट का लगाया आरोप। गोपालगंज के पंचदेवरी ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम के खिलाफ दिया धरना, डीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन। पूर्णिया में पैरामेडिकल के छात्राओं ने किया सिविल सर्जन का घेराव, अभी तक नहीं हुई पढ़ाई की व्यवस्था। बेगूसराय में बाल श्रम के खिलाफ कई होटलों और दुकानों में चला छापेमारी अभियान, 3 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। हाजीपुर में करोड़ों के सोना लूटकांड का खुलासा, समस्तीपुर के गिरोह ने घटना को दिया अंजाम। जमुई के सकदरी जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली ढेर इंसास राइफल कारतूस जब्त। नवादा में शराब के अड्डों पर छापेमारी, 3 शराब की भट्टियां ध्वस्त, 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में एक नवविवाहिता ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, पत्नी ने पति को कहा है आखिरी शब्द, ससुराल वालों की प्रताड़ना से की आत्महत्या। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में अपराधियों ने की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। सहरसा में लुटेरे की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, एक लुटेरे को ग्रामीणों ने पकड़ा, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। औरंगाबाद में पेंगोलिन की सूखी खाल बरामद, खाल के साथ एक तस्कर अरेस्ट। आरा सदर अस्पताल में लगी आग, एसएनसीयू वार्ड में मची अफरा तफरी, कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सासाराम के बराड़ी गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, आग से झुलसकर एक व्यक्ति जख्मी। पूर्णिया में बीच सड़क पर चलती कंटेनर में लगी आग, चालक और खलासी की बची जान। पाकुड़ के महेशपुर में देवीनगर गांव में मोबाइल कंपनी के टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में बेकाबू कार बिजली खंभे से जा टकराई, हादसे के बाद कार में लगी आग। वैशाली के जंदाहा में एक सौतेली मां ने बेटे को जहर देकर मारा, आरोपी मां फरार, पिता गिरफ्तार। पूर्णिया के हलमबाग चौक के पास पुलिस ने एक युवक का शव किया बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवहर में दामाद ने किया ससुर और उसके भाई की हत्या, पत्नी की विदाई नहीं होने से हुआ नाराज। सासाराम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जमुई के दुमदुआ पहाड़ी के पास जमीन विवाद में पीट कर 33 साल के एक युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया आरोप। वैशाली के बिदुपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सासाराम में एक विचाराधीन कैदी की मौत, शराब पीने के आरोप में जेल में बंद था युवक। वैशाली के पातेपुर में पत्नी के ननिहाल गए युवक की गोली मारकर हत्या, वैशाली में सड़क पर खड़ी कार में पड़ा था शव। बेगूसराय में महिला की गला दबाकर हत्या, गोतिया से था जमीन का विवाद, एक दिन पहले हुई थी मारपीट। बेगूसराय में एक युवक की दोस्तों ने की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने 2 युवक को हिरासत में लिया। बाटकोट में केस की सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकल रहे पीड़ित महिला और उसके भाई की जमकर पिटाई, महिला ने दहेज प्रताड़ना का किया था केस। अररिया में चोरों का उत्पात, चोरों ने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़ने की कोशिश। नालंदा में गवाही देने पर बुजुर्ग को मारी गई गोली, डॉक्टरों ने बुजुर्ग को पटना किया रेफर। लखीसराय में बाइक से शव ले जाने का दूसरा मामला, सिविल सर्जन ने कार्रवाई की बात कही। सुपौल के लालगंज पंचायत वार्ड 9 में आकाशीय बिजली से एक घर जलकर राख, एक पशु की भी हो गई मौत। बेदिया के लौरिया में दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 3 जून को बोलेरो और ट्रक में हुई थी टक्कर। सिवान में छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग जख्मी, भागर गांव में बारात देखने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के नासरीगंज मोड़ के पास स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, औरंगाबाद के रहने वाले थे मृतक लवकुश चौरसिया।
लखीसराय के इंद्रपुर गांव के पास NH80 पर दो बाइक सवारों के आमने सामने टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में घर के पास सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने कुचला। हादसे में बच्चे की मौत। गढ़वा के रमना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, महिला समेत 6 लोग जख्मी। भोजपुर में शादी समारोह में फायरिंग, डांस प्रोग्राम के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, एक नर्तकी को लगी गोली। गुमला में 2 युवकों को लोगों ने जिंदा जलाया, युवती के साथ दुष्कर्म के थे आरोपी। बेगूसराय में NH31 पर पुलिस गश्ती वाहन को देखकर बोलेरो सवार बदमाशों ने एक युवक को बेहोशी की अवस्था में फेंका, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के महुआ में कार ने सड़क किनारे खड़े 2 बच्चों को कुचला, दोनों की मौत। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाई जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरा में एक किशोरी का शव पोखर में मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया के मैनाटांड में दर्दनाक सड़क हादसे में FCI के AGM की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जामताड़ा में अवैध बालू खनन के खिलाफ DMO ने की बड़ी कार्रवाई, जब्त किए 7 ट्रैक्टर। सिमडेगा में किरसई के डुमरा बांध में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, एक ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। गया में एक ट्रक से बिस्किट की लूट, सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने की जमकर मारपीट। गोपालगंज के रामनगर में बाइक से लूटकर भाग रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ा, कमरे में बंद कर लोगों ने की जमकर पिटाई। पूर्णिया हेजुला कब्रिस्तान को घेराव करने पहुंचे संवेदक का विरोध, लोगों ने किया जमकर बवाल। मुजफ्फरपुर में नगर निगम के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यवसायी, शहर की नारकीय स्थिति को लेकर निकाला जुलूस। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, मटियारी सहित प्रखंड के कई इलाकों में चला प्रशासनिक बुलडोजर। गिरिडीह में अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 3 आरा मिल को किया गया ध्वस्त। गिरिडीह में पत्थर माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 2 खदान संचालकों की होगी कुर्की जब्ती। सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजर, पहले अस्थायी निर्माण कर बना रहे पक्का मकान। जेडीयू नेता कुक्कू के साथ पुलिसकर्मियों ने की जमकर धक्का मुक्की, बिहार विधानसभा में नॉमिनेशन के दौरान पुलिस ने की धक्का मुक्की। कटिहार में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, भीम आर्मी संगठन ने प्रशासन को 15 जून तक का दिया अल्टीमेटम। पटना के अरविंद महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का लगाया आरोप, छात्राओं ने जमकर काटा बवाल। धनबाद के बरोरा इलाके में फाइनेंस कंपनी कर्मी से 1,23,000 कैश के साथ टैब की लूट। धनबाद के कालूबथान में सरकारी पाइप की चोरी में जुटे चोरों की कोशिश विफल, ट्रक में लोड करने के दौरान ग्रामीणों को घेरा गया। शेखपुरा में शराबबंदी का असर, स्पीडी ट्रायल के तहत दी जा रही सजा, मरारपुर गांव के 4 शराब निर्माणकर्ता को मिली सजा। बांका में जब्त देसी और विदेशी शराब की खेप को किया गया नष्ट, उत्पाद अधीक्षक और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया नष्ट। सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर जमीन का सर्वेक्षण करने वाले कर्मियों का हड़ताल जारी, लगातार 17 दिन से हड़ताल है जारी। मुजफ्फरपुर में नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों ने खोला मोर्चा, ट्रेड लाइसेंस को लेकर है नाराजगी। बाढ़ में रोक के बावजूद नावों का परिचालन जारी, नावों पर ओवरलोडिंग से हो सकता है बड़ा हादसा। किशनगंज के ठाकुरगंज में मौसम की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात, पहली बारिश में ही घर में घुसा पानी। गोपालगंज में गंडक नदी के करवट लेने से तटबंध और आबादी पर संकट, लगातार अपनी जगह से खसक रही नदी की धारा। MLC चुनाव का रण तैयार, NDA के 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं से मिले RSS प्रमुख मोहन भागवत, संघ के कामों के बारे में ली जानकारी। रांची में मानसून से पहले नगर निगम तैयार, नगर निगम की ओर से लगातार हो रही बैठकें। बेतिया में मंत्री लेसी सिंह भाग्य लक्ष्मी सम्मान समारोह में हुई शामिल, मैट्रिक टॉपर बच्चियों को किया गया सम्मानित। सिवान के जिरादेई में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया जनप्रतिनिधियों को सम्मानित, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मिला सम्मान। मुंगेर में बेखौफ है पत्थर माफिया, प्रशासन की भी पत्थर माफियाओं से है मिलीभगत।
गोपालगंज में वाहन चोरी की बढ़ती वारदात को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। 34 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। औरंगाबाद के मदनपुर के लंगुराही में सीआरपीएफ कैंप की रखी गई आधारशिला। नक्सलियों ने कैंप नहीं बनने देने को किया था भरपूर विरोध। रामगढ़ में गोला प्रखंड के बूट गोड़वा में विधायक ममता देवी ने लगाया जनता चौपाल। लोगों से समस्याओं की ली जानकारी। बिहार में स्टंटबाजों की खैर नहीं, गंगा पथ पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। सिवान के नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में समीक्षा बैठक। 19 प्रखंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक हुए शामिल। सासाराम में अगले सप्ताह से जिला स्तरीय अधिकारी पंचायतों में करेंगे रात्रि विश्राम। डीएम ने जारी किया दिशा निर्देश। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे कमिश्नर और डीएम। सभी वार्डों का किया गया निरीक्षण। गोपालगंज डीएम ने कुचायकोट प्रखंड के कई पंचायतों का किया दौरा। सरकार की योजनाओं के लिए जानकारी। कटिहार के युवा उद्यमी गौरव का कमाल। सर के बाल को विदेश में ऊंची कीमत पर बेचकर कमा रहे मुनाफा। पटना सिटी के एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद नमूनों की जांच लैब करीब 1.5 साल से बंद। जल्द मशीन उपलब्ध कराने का मिला भरोसा। सासाराम डीएम ने जिला परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दफ्तर में व्याप्त अनियमितता पर जताई नाराजगी। बगहा के रामनगर में किसानों के बीच यूरिया का वितरण शुरू। बीते रात से लाइन में लगे हैं किसान। जहानाबाद में किसानों को जागरूक करने के लिए नाट्य मंडली रवाना। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद डीएम ने कृषि विभाग के जागरूकता रथ को किया रवाना। फसल सिंचाई के उन्नत तकनीक की मिलेगी जानकारी। 15 जून को होने वाली आरआरबी परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन। कई शहरों से गुजरेगी ट्रेन। सीतामढ़ी के राजेंद्र भवन में इनकम वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों लोगों के बीच किया गया लोन की राशि का वितरण। सिवान के जुरादेई में अतिक्रमण मुक्त किए गए 4 मामलों की भेजी गई रिपोर्ट। जल्द ही बच्चे जमीन होंगे अतिक्रमण मुक्त। शेखपुरा के बरबेखा अस्पताल का अनोखा कार्यक्रम। गर्भवती महिला को नाश्ता के पैकेट में दिए गए अमरूद के पेड़। गंगा दशहरा के दिन हनुमान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। बाढ़ के उमानाथ घाट पर उमड़ी महिला श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय में गंगा दशहरा को लेकर कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई शुद्धता और पवित्रता की डुबकी। गंगा दशहरा को लेकर हाजीपुर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा दशहरा को लेकर भोजपुर के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज। स्वतंत्रता आंदोलन में महज 25 साल की उम्र में दी थी शहादत। लखीसराय के खैरमा गांव में 3 दिवसीय श्री राम यज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा।